उसके घर में पकड़ लिया, घर से पकड़ के लोगों ने देखा, फिर उसके दोनों हाथ बांध कर ले गए, फिर दूसरे गांव में ले गए, फिर वहाँ भी घुमाया गांव में, फिर उसके बाद पहाड़ी पर ले गए और वहाँ उसको मार दिया। गोली कोई निशान नहीं इसमें, और कोई गोली पड़ी किसी को तो वो एकदम से गिरेगा, तो ऐसे गिरा ना, एकदम ऐसे गिरेगा। बालाघाट के एसपी घर में 8 गाड़ियाँ हैं, नहीं चलने के लिए, उसको एसपी को चलने के लिए। अब सोचिए जरा। मतलब अब सर एसपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं? भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्ट एसपी है, और इसमें कोई नहीं, उसकी जांच हो तो पकड़ा जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो ये एनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी है, वारदातें हुई है, तो अब कितने इसमें आपको ऐसा लगता है फर्जी इनकाउंटर आए? इसमें अभी तक जो 5 साल में फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, वो करीब इनकाउंटर हुए हैं करीब 11, और उसमें मारे गए जो लोग हैं, उसमें मारे गए लोग हैं 17। उस पर आंदोलन हो गया, तो वो छात्र आंदोलन था, फिर उसमें जनता भी जुड़ गई और पूरा थाना जला दिया था। ये जनता ने, हम लोगों ने। इसको सही मानते हैं आप कि आपने एक ठेकेदार से 20 लाख रुपए प्रति माह की वसूली की मांग की थी और उसकी पिटाई की थी? इस मामले में आप पर 2 साल की सजा हुई। देखिए, वो ठेकेदार की पिटाई नहीं थी, ठेकेदार खुद भ्रष्ट है, बहुत चोरी करता। राजेश पाठक नाम है उसका। बालाघाट में पूरी नदियों को पूरा लूट लिया उसने। ये सबसे बड़ा वहाँ पर राजेश पाठक सबसे बड़ा वहाँ का माफिया, रेत माफिया, और एकदम नंबर 1 का चोर है। अरबों रुपए की राजस्व की चोरी की उसने, अरबों रुपए की। तो सर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकती? नहीं, इसलिए हो रही कि सरकार का, वो बीजेपी का है राजेश पाठक। सरकार किनका संरक्षण प्राप्त है? सरकार का संरक्षण प्राप्त है, BD शर्मा का है। अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें सर आपकी हार, वो तो जनता तक आप अपने मुद्दे नहीं पहुंचा पा रहे हैं? भी बहुत हेराफेरी की है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। जैसे कांग्रेस पार्टी अभी मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, देश में भी है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? नमस्कार, मैं नितेश उच्च बगले आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल न्यूज़ ऑन ग्राउंड पर। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो बालाघाट ज़िले में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। यहाँ जो है लोकसभा के पूर्व सदस्य भी रहे हैं और विधानसभा के भी सदस्य रहे हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। धन्यवाद जी। आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें आपने बताया कि पुलिस जो है कि फर्जी तरीके से जो है कि आदिवासियों की हत्या करती है। तो सर ये आप जो आरोप लगा रहे हैं, ये इसके आधार क्या है? देखिए, लगातार पुलिस जो है फर्जी इनकाउंटर कर रही है, और ये 5 सालों में बहुत ज़्यादा कर दिया उन्होंने इनकाउंटर जी। और उसका आधार हमारे पास ये है कि गांव के लोगों ने खुद देखा है जी। उसके गवाह भी हैं। जी। अभी ये जो कमलू हुई के नाम का जो एक आदिवासी था, वो नक्सलाइट था, जी। उसके घर में पकड़ लिया, घर से पकड़ के लोगों ने देखा, फिर उसके दोनों हाथ बांध कर ले गए, फिर दूसरे गांव में ले गए, फिर वहाँ भी घुमाया गांव में, फिर उसके बाद पहाड़ी पर ले गए और वहाँ उसको मार दिया। ये तो प्रमाण हमारे पास, गवाह है। और कोर्ट में जो मजिस्ट्रेट जांच हो रही थी SDM कोर्ट में, वहाँ जाके गांव के लोगों ने वहाँ पर अपने बयान दिए हैं, शपथ पत्र दिए हैं। मैंने भी बयान दिया वहाँ पर। जी। मैंने भी खुद ने भी बयान दिया हूँ। क्या थे वो बयान? बयान ये थे कि भाई इसको गांव से पकड़ के ले गए, फिर दूसरे गांव में ले गए 15 किलोमीटर दूर, फिर सोनगुड्डा पुलिस चौकी में लेके आए, फिर वापस ले गए, फिर पहाड़ी पे ले गए, और कम से कम जो है 100 पुलिस वाले वहाँ पर आए हुए थे। जी। और एम्बुलेंस पहले से ला ली, जी। तो एम्बुलेंस में बॉडी डाल के ले गए। ये मैंने बताया कि फर्जी इनकाउंटर है, पकड़ के उसकी मार करके हत्या की गई है बेरहमी के साथ में। अच्छा। ये हमने बोला, तो ये हमारे पास प्रमाण है। और देखिए कि इसकी ये जो इसकी देख रहे हैं आप, इसकी फ़ोटो ये पुलिस के द्वारा खींची गई है, हमारे द्वारा नहीं है। जी। है ना। उसकी गन देखो, उल्टी पकड़ा दी हाथ में, जी। है ना। फिर आप देखो इसका खून कहाँ से निकल, यहाँ से निकल रहा है। गोली पड़ती तो यहाँ पड़ती, कहीं पड़ती। गोली के कोई निशान नहीं है। जी। गोली कोई निशान नहीं इसमें। और कोई गोली पड़ी किसी को तो वो एकदम से गिरेगा, तो ऐसे गिरा ना, एकदम ऐसे गिरेगा, हाथ ऐसे जाएगा उसका एकदम से, तो बंदूक तो उसके हाथ से दूर जाएगी, गिर जाएगी दूर। ये हाथ में कैसे बंदूक आ रही है? जी। और जितने नक्सलाइट सबके हाथ में बंदूक, ये लड़कियों देखो, ये लड़कियों के हाथ में बंदूक की मारने बाद। अब ये लोअर पहनी हुई रंगीन टाइप का फैंसी, ये देखिए लोअर पहनी है फैंसी, जी। और गन इसके हाथ में पकड़ी हुई जोर से। गोली का कहीं निशान नहीं है इसको, जी। कोई भी निशान नहीं गोली। जी। हमें ये बताइए कि क्या ये नक्सली है या नहीं है? नहीं, ये नक्सली तो है। जी।
ये नक्सली है, लेकिन इनको पकड़ के क्यों मार रहे हैं आप? इनको बोलते हैं भाई मुख्य धारा में लाना है, आत्मसमर्पण कराते हैं और उसके बाद पकड़ के इसको मार देते हैं। अच्छा, सरकार मतलब आपका ये कहना है कि सरकार नक्सलियों को मुख्य धारा में न लाकर उनका आत्मसमर्पण न करवाकर सीधे एनकाउंटर कर रही है। एनकाउंटर कर रही जी, है। इसके पीछे के क्या कारण मानते हैं आप? सरकार पहले क्या बोल रही है कि इनको मुख्य धारा में लाना है, जी, और इसके पीछे मुख्य ये है कि इससे सेंट्रल गवर्नमेंट से नक्सलाइट उन्मूलन के नाम पर अरबों रुपए आता है, और बालाहाट में जो पुलिस अधिकारी उनको मेडल, वीरता पुरस्कार, पदक, प्रमोशन, ये सब उनको मिलता है, जी, और उनके रिटायरमेंट के बाद भी बहुत सारी सुविधा मिल जाती है इस पर। जी, तो ये सवाल है, और पैसा खूब आता है, पैसा इसमें बहुत भ्रष्टाचार करते हैं पुलिस अधिकारी, बहुत पैसा खाते हैं इसके अंदर मुखबिर के नाम पर, और ये नई पुलिस चौकी बनाना है और कुछ नया बनाना है, इसके नाम पर बहुत पैसा खाते हैं। अभी बालाहाट के एसपी के घर में 8 गाड़ियां हैं नई नई चलने के लिए, उसको एसपी को चलने के लिए। आप सोचिए जरा। मतलब अब सर एसपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं? एसपी भ्रष्टाचार के आरोप है, भ्रष्ट एसपी है, और इसमें कोई शक नहीं, उसकी जांच हो तो सब पकड़ा जाएगा। जी, तो ये जांच क्यों नहीं हो रही है? आपको जांच क्यों नहीं कर रही, जांच का इसलिए नहीं हो रही क्या कि लगता है कि आपको ये लगता है सरकार ये जो काम हो रहे हैं सरकार के इशारे पर हो रहे सरकार के इशारे पे हो रहा है, सरकार का संरक्षण है इसमें, और सरकार की मिली भगत है इसमें, इसलिए जांच नहीं कर रहे हैं। हैं? जी, इसके अलावा आप इससे 2 दिन पहले आपने विधानसभा घेराव की घोषणा की थी, और आपने वो उसमें आप कौन से और मुद्दे थे उस समय आपके? नहीं, उसमें मुद्दे तो थे, लेकिन उसमें ये मुद्दा शामिल नहीं था, ये तो नहीं था। नहीं, ये मुद्दा था, ये भी मुद्दा था। हमारे पास ये जो है, ये जो इसको इनकाउंटर किया है, ये किसान है वहीं का, स्थानीय हीरालाल टेकाम, ये किसान का इनकाउंटर कर दिया। जी, एक और किसान है, मतलब ये कुछ आपका ये कहना है कि आदिवासियों के भी इनकाउंटर किए गए हैं जो नक्सली नहीं है? ये नक्सली नहीं है, ये किसान है, और इनका इनकाउंटर कर दिया। ये किसान है, एकदम स्थायी निवासी है सब, अच्छा, इनका भी इनकाउंटर कर दिया, मार दिया। तो अभी हम थोड़ा पीछे चलते हैं। धाम सिंह धुर्वे आदिवासी, ये हीरालाल टेकाम ये है आदिवासी। पिछले मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में जो ये इनकाउंटर की घटनाएं बढ़ी है, वारदातें हुई है, तो कितने इसमें आपको ऐसा लगता है फर्जी इनकाउंटर हुए हो? इसमें अभी तक जो 5 साल में फर्जी इनकाउंटर हुए हैं, वो करीब इनकाउंटर हुए हैं करीब 11, और उसमें मारे गए जो लोग हैं, उसमें मारे गए लोग हैं 17, 10 पुरुष 7 महिला। और जब उनको पकड़ने के बाद क्या पुलिस क्या करती है, उनके पास ये सामान जब्ती बता दिया, ऐसे गन, और क्या नक्सली को लाठी लेके चलता है? ये गन और लाठी लेके नक्सली चलता है क्या है? देखिए आप। हाँ, तो सर हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, इस मुद्दे के इतर और भी कुछ बातें करनी है। तो सर 1977 में आप पर जो है कि थाना जलाने का एक आरोप लगा था, उसमें 12 पुलिसकर्मी मारे गए थे, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, 1975 की बात है ये, 20 फरवरी है ना। उस समय मैं छात्र नेता था बालाहाट में, कॉलेज का प्रेसिडेंट था, छात्र नेता था। एक युवक था एससी लोकेश वासनिक, उसको पुलिस ने पकड़ा और इतना मारा थाने में जाके कि उसकी हत्या हो गई, मृत्यु हो गई उसकी। पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, मार डाला उसको। तो हम लोगों ने उस पर आवाज़ उठाई, और फिर वो एक आंदोलन बन गया कि भाई पुलिस को पकड़ना भी है, पुलिस को, और उसको भी मारना भी है, तो फिर कोर्ट काहे के लिए? कोर्ट को बंद करो। फिर पुलिस ने पकड़ लिया, कोई अपराध भी किया तो पुलिस पकड़ लिया, कोर्ट में लेके डाले। वही बात तो अभी भी हो रही ना, वही चीज़ चल रही। तो वही हमारी लड़ाई तब से भी है कि भाई तुमने मारा क्यों है? मारने का अधिकार नहीं पुलिस को। उस पर आंदोलन हो गया, तो वो छात्र आंदोलन था, फिर उसमें जनता भी जुड़ गई, और पूरा थाना जला दिया था। किन्होंने? कि जनता ने, हम लोगों ने। इसको सही मानते हैं आप? बिल्कुल सही था ये। जिस थाने में अगर जनता के जान माल की हिफाजत नहीं होगी, उस थाने को रख के क्या करेंगे? इसके बाद फिर क्या? थाने की जगह तो स्कूल बनना चाहिए, अस्पताल बनना चाहिए, थाने की आवश्यकता नहीं यहाँ पे ऐसे। फिर अंग्रेजी पुलिस में और स्वतंत्र भारत में और जो गुलाम भारत में फ़र्क क्या रह जाता है? फिर आप किसी को मार दोगे क्या पकड़ के? वो 20 साल का नौजवान लड़का था। जी, उसके बाद फिर आप पर क्या कार्रवाई हुई उस कांड? गिरफ्तार किया गया, मुझे गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। मैं 3 साल जेल में रहा हूँ, मुझे सज़ा भी हुई है। और फिर मैं जेल से बाहर निकल के आया, और फिर आप राजनीति में मैंने फिर लोगों की लड़ाई शुरू की, फिर और तेज़ी से लड़ाई शुरू की कि अत्याचार नहीं होना चाहिए, लोगों पर जुल्म नहीं होना चाहिए।
सर अभी हाल ही में आप पर एक मुकदमे में आप पर जो है आप पर सज़ा हुई है, उसमें ये आरोप था आप पर कि आपने एक ठेकेदार से 20 लाख रुपए प्रति माह की वसूली की मांग की थी और उसे उसकी पिटाई की थी। इस मामले में आप पर 2 साल की सज़ा हुई। देखिए, वो ठेकेदार की पिटाई नहीं की, वो ठेकेदार खुद भ्रष्ट है, बहुत चोरी करता। राजेश पाठक नाम है उसका। बालाहाट में पूरी नदियों को पूरा लूट लिया उसने, जी। छलनी कर दी पूरी। पर्यावरण पूरा बर्बाद हो गया है, खेतों में पानी नहीं मिल रहा है, पीने का पानी नहीं मिल रहा है। और गुंडों को ला के रखा हुआ यूपी के करीब 500 लोग बालाहाट में ऐसे लोगों को ला के रखा हुआ है कि जिनकी थाने मर जो है ना मुसाफिरी दर्ज तक नहीं हुई है, बदमाश लोग हैं। उसी में एक आदमी था वो लवेश नाम का, लवलेश नाम का, वो भी आया हुआ था, लवलेश तिवारी। उसने जाके बाद में जो है इलाहाबाद में, आपको मालूम है कि पूर्व सांसद अतीक और उसके भाई अतीक अहमद और उसके भाई आपका अशरफ, उनको, हाँ अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ को गोली मारी थी कोर्ट में। तो वो ये नहीं कहा, राजेश पाठक का आदमी था, उसने गोली मारी थी, इनके गांव के रहने वाला था। अच्छा, तो सर वो वहाँ पे मामला पैसे का नहीं था, मामला था क्या कि वहाँ रेत अवैध उत्खनन कर रहे थे। हम वहाँ पहुँचे, गांव के लोगों ने हमको बुलाया, हम वहाँ गए जी। और वहाँ पूछा कि भाई ये कैसे तुम निकालो रेत पोकलैंड मशीन डाल के, ये अवैध है, मशीन नदी में नहीं जा सकती, और ये रोड कैसे बनाई गई नदी के अंदर। जी। इसकी बात की गाँव वालों ने बुलाया तो उनको लगा कि ये यार ये तो पैसा वैसा लेते नहीं, इन पर झूठा इल्ज़ाम लगाओ, इनको फंसा दो। और उन्होंने पुलिस से मिलकर, एसपी से मिलकर, उस समय अभिषेक तिवारी थे एसपी, और कलेक्टर था दीपक आर्य, उनसे मिल करके हमारे खिलाफ में एक प्लांट, मतलब लेकिन सर उसमें तुम उस मामले में आपको सज़ा हो गई है 2 साल की, आपके 3 साल। देखिए सज़ा हो गई, सज़ा इसलिए हो गई, उसमें सज़ा हो गई, सज़ा तो दी गई है, वो कोर्ट ने गलत दिया है। कोर्ट ने पूरी तथ्यों को सुना नहीं है, हमको बहस करने का भी मौका नहीं दिया कोर्ट में जी। जो फाइनल बहस जो होती है बचाव की, वो भी नहीं मौका दिया। गवाहों को फिर से बुलाने की बात की, उनको भी नहीं बुलाया उन्होंने जी। तो वो सज़ा जो हो गई है, वो सज़ा को हम बिल्कुल यानी स्वीकार नहीं करते, इसलिए हमने उसकी अपील की कर रखी है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो उसकी अपील की हुई है हमने। अभी सेशन में है अपील हमारी। कहाँ पर सर? जबलपुर में। तो वो गलत ढंग से केस बनाएगा, झूठा, पूरा झूठा केस बनाएगा जी। अभी क्या स्थिति है सर उस केस की? केस की स्थिति, उसमें हमको 2 साल की सज़ा हुई है जी। और अभी केस में ये है कि अभी उसकी सुनवाई है अभी 21 फरवरी को। अच्छा, हाँ 21 फरवरी को। इसके बाद अभी हमारे एक साथी पर और एसी बना दिया। अब वो राजेश पाठक जो है, वो राजेश पाठक जो हमारे सामने खड़े भी होने के लायक नहीं है, उससे कि हम 20 लाख रुपए मांगेंगे, और भी नदी में जाके, वो भी ड्राइवर से, उससे नहीं मांगा। वो सामने नहीं, पिक्चर में बोला कि वो ड्राइवर पुलिस ने बनाई उसको कि ड्राइवर, उसका जो ड्राइवर था उससे हमने पैसा मांगा कि तुम अपने मालिक से बोलो कि 20 लाख रुपये हमको महीने का दे। अब हमें मांगना हो तो ड्राइवर से मांगें क्या हम? ड्राइवर की क्या चीज़ होती बेचारे की, उसकी क्यों उससे बोलेंगे? और वो ड्राइवर ने कोर्ट में शपथ पत्र दे दिया है जी। कोर्ट में बयान दे दिया कि मुझसे कोई पैसे की मांग नहीं की, मेरे साथ कोई बात नहीं हुआ, मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई है। कोर्ट में बोल रखा उसने, शपथ पत्र भी दिया हुआ है। जी मुझे जी ये बताइए, अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के क्या तैयारी कर रहे हैं आप? अभी हमारे साथियों पर भी, अभी एक साथी राजा लिल्हारे करके, उस पर भी ऐसी एक केस बना दिया है जी। कि वो पैसा मांग रहा था। जी, उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था। वीडियो इसीलिए उस पर लगाया पुलिस ने मिल के, और राजेश पाठक जो रेत माफिया, उसने मिल के, ये सबसे बड़ा वहाँ पे राजेश पाठक सबसे बड़ा वहाँ का माफिया, रेत माफिया, और एकदम नंबर 1 का चोर है। अरबों रुपए के राजेश की चोरी की उसने, अरबों रुपए की। जी, तो सर इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो सकी? कार्रवाई नहीं इसलिए हो रही कि सरकार का, वो बीजेपी का है राजेश पाठक। सरकार किनका संरक्षण प्राप्त है सर? सरकार का संरक्षण प्राप्त है उसको। बीडी शर्मा का है जो अध्यक्ष है, उनका संरक्षण प्राप्त है, और यहाँ की सरकार का भी प्राप्त है। जी, तो सर आप हमें ये बताइए, जैसे आप पर जैसे 2 साल की सज़ा का ये हुआ है, तो 2 साल की जब सज़ा होती है तब लगभग 6 सालों के लिए जो है चुनाव नहीं लड़ सकते, तो फिर अब आप क्या करेंगे आगे? देखिए अभी कोर्ट में है वो, अभी हमको कोर्ट से उम्मीद है कि वहाँ पे हमको न्याय मिलेगा। जी, तो सर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल, क्यों नहीं, लोकसभा चुनाव लड़ेंगे हम। जी, किस पार्टी से? हमको हम एक समझते एक आंदोलन। जी, तो आंदोलन समझते चुनाव को, तो उसमें तो लड़ेंगे ही चुनाव हम। जी, बीते जो है अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें सर आपकी हार हुई थी। वो तो जनता तक आप अपने मुद्दे नहीं पहुंचा पा रहे हैं? मशीन ने भी बहुत हेरा फेरी की है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई, और इसलिए वहाँ पे हमको चुनाव में हार। आप मशीन का कारण मानते हैं? मशीन भी एक बहुत बड़ा कारण है, और फिर उन्होंने जो इतना बहुत ही गलत प्रचार कर दिया कि हम कभी बैठ गए हैं तो हमने समर्थन दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, बहुत सारी चीज़ चलाई, अफवाहें बहुत चलाई। वो अफवाह को हम रोक नहीं पाए। जी, अगर सर लोकसभा चुनाव अगर आप लड़ते हैं तो किस पार्टी से लड़ेंगे? देखिए लोकसभा चुनाव तो मैं निर्दलीय भी जीत चुका हूँ जी, बालाहाट से। जी,
89 में। जी, आप सपा में भी रहे। हाँ, सपा में थे हम, सपा में रहे हैं। जी तो हम नजदीक चुनाव जीत चुके हैं, तो इस बार भी कोई, अगर आप अभी पार्टी के बारे में हमने कुछ सोचा नहीं है कि पार्टी चुनाव लड़ेंगे। जी, अगर आपको कांग्रेस में शामिल होने का मौका मिलेगा तो होंगे आप शामिल? शामिल होने की सवाल बात नहीं है, शामिल होने का तो कोई सवाल नहीं है। जी जब कोई ऐसा कोई बात आएगा, कोई प्रस्ताव आएगा चुनाव को लेकर, तो उस पर हम फिर सोचेंगे, विचार करेंगे कि हमको क्या करना अपने साथियों के साथ बैठ करके। जी जी, मैं एक आपसे ऐसी राय जानना चाहूँगा कि जैसे कांग्रेस पार्टी अभी मध्य प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है, देश में भी है, तो क्या आपको लगता है कि वो एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभा पा रही है? देखिए, राहुल गांधी जो है और अच्छा रोल वो कर रहे हैं। जी कम से कम वो लोगों को जगाने का तो काम कर रहे हैं देश में, जी और मेहनत कर रहे हैं। पैदल भी चला उन्होंने, अभी भी घूम रहे हैं वो जी न्याय यात्रा के लिए। जी बाकी पार्टी उनकी जो है, उनकी जो पार्टी की जितनी लड़ाई करनी थी वो लड़ाई अभी नहीं हो पा रही है। जी अभी ईवीएम के मामले को लेकर बहुत पूरे देश में नाराज़गी लोगों में, तो उस पर एक बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी को इसकी पहल करना चाहिए, और दिल्ली में एक बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए पूरे देश में घूमने के बाद। जी तो राहुल गांधी तो ठीक काम कर रहे हैं, उनकी लड़ाई तो ठीक चल रही है अभी, लेकिन जी अभी मतलब आप समझते हैं कि जो राहुल गांधी के अलावा दूसरे नेता है वो ठीक काम नहीं कर रहे? राहुल गांधी के अलावा जो दूसरे नेता है, जो जरा हमको लगता है कि थोड़ा वो कमज़ोर? आराम कर रहे हैं, थोड़ा सुस्त हैं वो, पता नहीं क्यों हैं। जी, आपको उम्मीद थी कि विधानसभा में जो है कि इस तरह विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में भी, तो इसमें भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट मिलेगा, आपको ऐसा भरोसा था या कहीं उम्मीद से थी? भी नहीं, भाजपा की हार सुनिश्चित थी। और वैसे तो देखिए कि कांग्रेस की सरकार बनना थी मध्य प्रदेश में, जी। पूरा माहौल था, लेकिन ईवीएम मशीन ने पूरा बदल दिया इसको। आप ईवीएम की गड़बड़ी को सही मानते हैं? 60-65 जो अभी कांग्रेस को जो है ना 63 सीटें, वो सीटें आना थी भाजपा की, जी और जो भाजपा के पास नंबर आए वो नंबर आने थे कांग्रेस पार्टी के, तो एकदम बदल दिया। जी जी, ठीक है। अब फिर बालाघाट की तरफ की बात करते हैं। आप लगातार नदियों में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर लड़ते रहे हैं, तो सर ये लड़ाई कब तक जारी रहेगी? भी लड़ रहे हैं, अब जब ये लड़ना है। देखिए कि प्रकृति को बचाएंगे जी। तो जनजीवन बचेगा ना, प्रकृति नहीं है तो फिर कोई भी नहीं रहेगा। प्रकृति का रहना बहुत जरूरी। जल, जंगल, ज़मीन की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, और उसको लड़ना है, नदियों को बचाना है। जी भाजपा बोलती है, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं कि भाई माँ गंगा ने बुलाया है, इधर माँ गंगा बोल रहे नदी को आप, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जो कितनी छोटी छोटी गंगा जो बहती है मध्य प्रदेश के अंदर, जी इनको सबको लूटा जा रहा है, उनका सीना छलनी किया जा रहा है। उस पर क्यों नहीं रोक रहे? बोल रहे हैं कि नहीं खाऊंगा भी नहीं, खाने भी दूंगा, तो यहाँ तो बहुत खा रहे हैं, जी क्यों नहीं पकड़ रहे आप? जी। क्यों नहीं रोक रहे उनको? जी, आप लगातार जो है राजेश पाठक के ऊपर हमले करते रहते हैं अपने बातों से, तो सर आपने इसकी शिकायतें की होगी, तो इनकी कार्रवाई क्या क्या हुई अभी तक? ऐसे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बहुत शिकायतें की, कार्रवाई नहीं हो रही उनकी। पूरा ये भोपाल से लेके बालाघाट तक के सब कलेक्टर, एसपी सब मिलकर इनका एक रैकेट है, गैंग है पूरा। ये सब पार्टनर बने हुए हैं रेत के काम में। जी अपने आदमी को बिठा रखा उन्होंने खनिज अधिकारी के रूप में। अभी वो पाठक सिवनी चला गया, तो वहाँ भी उसका आदमी जो पहले बालाघाट में था, वो एक मामूली सा माइनिंग इंस्पेक्टर है, उसको प्रभारी बना रखा है बालाघाट में, 5 साल प्रभारी बन के रहा। फिर उसी आदमी को सिवनी का खनिज अधिकारी बना दिया है, और सिवनी का जो खनिज अधिकारी था भ्रष्ट, उसको बालाघाट ला लिया है। ये अभी भी वही गोटी चल रही है ना। अभी ये मध्य प्रदेश सरकार जो पूरी नदियों को उजाड़ रही है, जी पूरी बर्बाद कर रही है, और आखिर में ये होगा कि पानी नहीं मिलेगा लोगों को, पीने के लिए भी, खेती के लिए भी, जी ठीक। और नदियाँ सब खत्म हो जाएगी, मर जाएंगी नदियाँ मर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी नदियाँ। जी ढूंढना, आने वाली पीढ़ी नदियों को ढूंढेगी, नदी कहाँ थी, जी ऐसी हालत हो जाएगी अभी। तो सबको जनता को इस पर लड़ना चाहिए, नदी बचाओ। जी, लेकिन सर अभी हाल ही में राम मंदिर भी बना, उसको लेकर के आप सोचते हैं? राम मंदिर जो बना है, राम मंदिर बनने की बात तो ठीक है, लेकिन ये जो प्राण प्रतिष्ठा किया, ये पूरा एक नाटक किया, राजनीतिक नाटक है ये भारतीय जनता पार्टी का। और इससे तो खुश हो रही है, जैसे हम आम लोगों के बीच भी जाते हैं तो काफ़ी खुश हो रहे कि इस चीज़ से। नहीं, मंदिर बन गया उसके लिए नाराज़गी नहीं है, मगर मंदिर अभी अधूरा पड़ा हुआ है। जी अभी पूरा कहाँ बन पाया, मंदिर अधूरा है। जितनी जल्दी आपको प्राण प्रतिष्ठा करने की, उसकी क्या जरूरत थी? आपको पूरे मंदिर बनने था, नवरात्रि आती,
रामनवमी आता, रामनवमी के समय मंदिर में आप करते जो भी करना था। कितने शंकराचार्यों ने इसका विरोध भी किया है कि बहुत गलत समय पे हो रहा है, या अशुभ समय पे हो रहा है, ये मुहूर्त नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीज़ की शंकराचार्य तमाम बातें की। और देखिए है कि उसका परिणाम, उसका दुष्परिणाम देखो, उन्होंने कहा था कि बहुत बड़ा कोई अनिष्ट होने वाला है। और देखिए कि अब हरदा में फटाखा फैक्ट्री में बड़ा विस्फोट हो गया, और वहाँ कम हज़ारों लोगों से भी ज़्यादा लोग की मृत्यु होगी, बच्चों की मर गए बेचारे, परिवार के परिवार तहस नहस हो गए थी। तो देखिए रहा है जी। तो सर ये आप उस कारण ये हादसा हुआ ऐसा समझते हैं, जो वो या फिर देखिए कि उस कारण मैं बोल रहा हूँ कि जैसे देखिए पंडितों ने बोला और शंकराचार्य ने बोला है कि ये गलत तरीके से हो रहा है, और उनके हिसाब से हम देख रहे हैं कि उन्होंने बोला था कि यहाँ बहुत बड़ा कोई अनिष्ट हो जाएगा जी, है ना, और वो अभी देखने मिल रहा है हमको हरदा में, तो फिर यही समझेंगे जी। ठीक बात। तो यहाँ थे हमारे साथ कंकर मुंजारी जी, जिन्होंने हमारे सवालों का बहुत मुखर होकर जवाब दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद आपको। जी।